जिस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कि सन 2026 में सारे जितने भी झूठे मुकदमे हैं दहेज से संबंधित, मैं कहता हूं सभी खत्म होने वाले हैं। और मैं कहता हूं कि झूठ के खिलाफ करना भी चाहिए। झूठ एक बहुत बड़ा, एक कहने का मतलब श्राप है जो व्यक्ति का जीवन खराब कर देता है। और ऐसे ही लगातार जजमेंट अगर आते रहे तो मैं कहता हूं कि बहुत जितने भी झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं वो सभी होना बंद भी हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सेक्शन 498 है वो एक वेपन किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसमें दो परिवार पूरे पूर्णतः तबाह हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। कुछ लोग इससे जीवन भर नहीं उबर पाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही जजमेंट, लेटेस्ट जजमेंट है 2026 का, जिसमें कि एफआईआर को पूर्णतः क्वेश कर दिया, रद्द कर दिया। जो एफआईआर सिर्फ और सिर्फ झूठे एलिगेशंस के आधार पर लिखाई जाती है, थाने में जाकर दर्ज करवाई जाती है, वो एफआईआर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी, रद्द कर दी। क्या है पूरा मामला, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जिस प्रकार से शादी होती है, सन 2017 में शादी हुई, शादी होने के बाद 2023 में वो एफआईआर दर्ज करा दी गई। और उसके बाद ये एफआईआर कराने के बाद इसमें तमाम जो ससुर है उस पर एलिगेशन लगाए गए, सास पर एलिगेशन लगाए गए, ननद पर एलिगेशन लगाए गए, और पति तो बेचारा है ही है। इन सभी लोगों के ऊपर दहेज के कि दहेज पे मारते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, दहेज मांगते हैं, मुझे मेरे ऊपर इस तरीके की प्रताड़ना करी है, तो ये मुकदमा जो है वो दर्ज करवा दिया। और साथ ही साथ में ससुर के ऊपर छेड़छाड़ के झूठे एलिगेशन भी लगा दिए गए। ये सब कुछ एफआईआर में लिखवाया गया। लिखवाने के बाद एफआईआर में एफआईआर हुई, जांच हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो ससुर के ऊपर जो जिनकी उम्र लगभग 73 है, 73 ईयर ओल्ड है, और ससुर सास की 71 ईयर ओल्ड है। सास पे तो एलिगेशन लगाया कि दहेज मांगती है, लेकिन ससुर पर छेड़छाड़ का मुकदमा लगा दिया 73 ईयर ओल्ड के ससुर पर। आप सोच कर देखिए कि क्या जरूरत रही होगी, क्या कह सकते हैं इसके बारे में। लेकिन एक 73 ईयर ओल्ड के पर्सन के ऊपर जो है छेड़छाड़ का बहू के द्वारा आरोप लगा देना एक अपने आप में शर्मसार है। बहरहाल बात करते हैं कि ये बात आगे बढ़ी, इन्वेस्टिगेशन हुआ, जांच हुआ, तो जो चार्जशीट है वो सिर्फ और सिर्फ 498A, 406 और 34 आईपीसी के तहत दायर किया गया। यानी कि जो आरोप है वो आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट जो है वो 3 सेक्शंस में ही दायर किया गया। इसके खिलाफ पति ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक रेट फाइल करी कि क्वेश्चन में कि भाई ये मुकदमा जो है वो झूठा बनाया गया है, झूठे एफआईआर हम पे दर्ज कराई गई है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसमें कोई विशेष राहत नहीं दी और उसको भी क्वेश कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। विशेष राहत नहीं दी, लेकिन क्वेश नहीं करवाए। उसके बाद पति ने हार नहीं मानी, और पति की जो बहन है यानी कि पत्नी की ननद और सास ससुर जो भी हैं, उन लोगों ने पिटीशन एसएलपी दाखिल करी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और कहा कि साहब इस तरीके का आरोप है, ये हमारे ऊपर आरोप झूठे लगाए गए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बारीकी से जब देखा तो ये पता लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन जो है वो मौखिक रूप से लगाए गए हैं। इनका कोई साक्ष्य, कोई एविडेंस नहीं है। जो कि घर में छोटी छोटी बातें होती हैं, उन बातों के आधार पर एलिगेशन लगाया गया है ये। और इसमें जो डिले है वो 7 साल की डिले है, यानी कि 17 से लेकर लास्ट 2023 में उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था, जो कि 7 साल के लगभग है। और 7 साल के बाद एलिगेशन लगाना ये अपने आप में मतलब निरर्थक है, और ये इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्टली ये देखा कि बाकी ये झूठे ही एलिगेशन लगाए गए हैं। इसका कोई भी जो बात महिला कह रही है पुलिस मान लेती है, और कहीं ना कहीं पुलिस इसमें चार्जशीट भी कर देती है। लेकिन ये सब चीजें जो है वो बिना किसी सबूत के हैं, बिना किसी आधार के हैं, इस पर कुछ भी विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में वो देखते हुए पुलिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर को कंप्लीटली क्वैश कर दिया। ये जजमेंट है 2026 का, और इससे इसके ये उनके लिए बहुत बेहतर है जो बेचारे पति बिना बात के, किसी कोई झगड़ा नहीं है, बस एफआईआर पत्नी गई और मुकदमा दर्ज हो गया। हालांकि अब तो यूपी में जो है दहेज की एफआईआर दर्ज होना बंद ही कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यादा मिसयूज हो रहा है, ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, और इसीलिए इन सब चीजों को बंद भी कर दिया गया है। अब महिला जो अगर पत्नी मुकदमा दर्ज करवाएगी तो वो कोर्ट में जाए, कंप्लेंट करे, लेकिन एफआईआर थाने द्वारा दर्ज नहीं हो सकती है। अब इन सब चीजों के लिए ये इतना बड़ा मतलब एक तरीके से जो परिवार खत्म करने वाली धारा है सेक्शन 498, इसमें इसके बाद ना ही तो पति उस पत्नी को रखता है और ना फिर पत्नी वो रह सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी लगता है कि मैंने मुकदमा दर्ज करवा दिया तो मेरा भी उसमें रोल ये हो गया कि भाई अब दुश्मनी जैसा भाव हो गया है। हालांकि परिवार बसाना चाहें तो किसी भी स्टेज पर आप बसा सकते हैं, बना सकते हैं परिवार में,
लेकिन बनती नहीं है। मैंने जहां तक मेरा अनुभव एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि जहां पर पत्नी पति के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देती है और वो भी फॉल्स एलिगेशन, झूठे मुकदमा दर्ज करवाकर, तो फिर वो घर परिवार बस नहीं पाता है। फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं टूटना ही है उसका, और कहीं ना कहीं फिर वो जीवन, चाहे तुम कहीं पर भी जाओ, लेकिन वो व्यक्ति आपसे तालमेल नहीं बन पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो समाज को देखते हुए भी और कहीं ना कहीं लीगली चीजों को देखते हुए पत्नियों को ये सोचना चाहिए कि भाई हमें इस घर में रहना है, तो हमें मुकदमा क्यों दर्ज करवाएं और क्यों झूठे एलिगेशन के आधार पर करवाएं। तो झूठ बोलोगे तो कहीं ना कहीं फंसी जाओगे। और मैं कहता हूं जिन लोगों के ऊपर ये मुकदमा दर्ज होता है ना, वो डरने से बेहतर है लड़ें। अगर तुम झूठे, जैसे अभी मैंने ये जो आपको विशेष एक जजमेंट बताया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का, अगर इसकी कॉपी चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए आप, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर ऐसी झूठे मुकदमों से अगर आप डरोगे तो सीधे सीधे कहां जाओगे? टेंशन में, डिप्रेशन में। और बहुत से लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं अपने जीवन को। ऐसा नहीं करना है। आप लड़िए, डरिए मत, लड़िए। और लड़ने के बाद जिस दिन तुम जीत जाओ, बरी हो जाओ, फॉर एग्जाम्पल कि आपने ट्रायल पूरा फेस कर लिया, अब आप सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आ पाए, नहीं लड़ पाए, छोड़िए कोई बात नहीं, आपने ट्रायल फेस कर लिया। ट्रायल फेस करने के बाद आप लास्ट में आपको पता लगा कि पूरा झूठा मुकदमा था, 4-5 साल आपने लड़ा उसमें। लड़ने के बाद ट्रायल ने, कोर्ट ने ये कंक्लूड कर दिया कि हाँ ये झूठा है, और झूठे के बाद जो है ये पूर्णतः मतलब फंसाया गया है। तो यहां पर पति के पास एक ऑप्शन और है, जो आपको चुनना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, बाकी समाज में और लोगों के लिए भी है, जो आंखें खोल सके। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर पूरे जीवन तबाह कर देते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत मानहानि का कम से कम 1 करोड़ रुपए का आपको मुकदमा ठोकना चाहिए। जैसे ही लगा दो मुकदमा, तुरंत मुकदमा लगा दो उसको, ताकि उसको उसके साथ पीढ़ी को आने वाली को पता लग जाए कि हाँ झूठा मुकदमा दर्ज नहीं कराना चाहिए किसी के ऊपर। ऐसी परिस्थिति आपकी होनी चाहिए, ऐसी मंशा आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो पीड़ा, आपने जो परेशानी सहन करी है, और तुमने तो चलो ठीक है, तुम तो पति हो, तुम्हारे माता पिता जिनका कोई कसूर नहीं था, जो बेचारे बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने अपना जीवन खत्म कर लिया, वो चले गए लड़ते लड़ते, बेचारे टेंशन डिप्रेशन में ही चले गए, क्योंकि इतनी उम्र हो जाती है लड़ाई लड़ते 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 कि माता पिता चले ही जाते हैं। तो अब उनका बदला तुम लो। और सबसे बड़ी बात यही है, मानहानि का तुरंत मुकदमा ठोकना। किसी प्रकार से कोई 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 पति पत्नी नहीं, कुछ नहीं है। जिसने हमारा नहीं सोचा, हमारे जीवन का नहीं सोचा, तो हम क्या सोचे? आपको करना चाहिए वो, और करने के बाद फिर इस देखना कि क्या आगे आनंद आता है। ये सब कुछ आपको करना जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा परिवार टूट रहे हैं। इतने अति हो रही है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में देखने मिलता है। शादी करिए और बस जीवन तबाह कर लिया, आफत बना ली। तो ऐसे में डरना नहीं है। जिसको भी इसको कॉपी, इसकी जजमेंट की कॉपी चाहिए, दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए, मैं आपको कॉपी भेज दूंगा इसके लिए। और लड़ाई लड़िए, संघर्ष करिए, डरिए मत, मरिए मत। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लड़ाई लड़ना। बाकी भविष्य में जो होगा सब देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत आपको डरने की जरूरत नहीं है। कानून बैठी हुई है, सभी के लिए कानून समान है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। बस ये है कि हाँ, आपकी मानसिक स्तर को थोड़ा बदलना है कि भाई लड़कियों के लिए कानून है, नहीं, लड़कों के लिए भी है कानून। आज के टाइम में अगर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जेल में आप देखो, पुरुषों की संख्या कम हो रही है और महिलाओं की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि कानून का दुरुपयोग सबसे ज्यादा महिलाओं को द्वारा ज्यादा किया जा रहा है आज के टाइम पर। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ महिलाओं की बात कर रहा हूं, जो वाकई पेशा जैसे हो गया है कि भाई कुछ नहीं होगा हमारा, तो हम तो महिला हैं, हम तो छूट ही जाएंगे। तो ये नहीं है, आपको करना है, आपको अपनी समझदारी का काम करना है, विवेक अनुसार करना है। और गलत के मतलब सामने कभी नहीं झुकना है, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना है। और अपनी लड़ाई लड़ने के साथ साथ में अपने आप को मोटिवेट करके जीवन को आगे बढ़ना है। वहीं मत पर बैठे रहिए, वहीं मत आप अपना जीवन खराब कर लीजिए, जीवन को आगे बढ़ाना है। ये भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, जो हर पुरुष के पास होती है।